भजन संहिता 57, भजन संहिता 57। ये 57 भजन संहिता दाऊद का एक भजन संहिता है। ये दाऊद का भजन संहिता में से कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताने वाला हूँ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ये भजन संहिता दाऊद कब लिखा है कि उसका हेडिंग में लिखा है। हम सबको पता है कि साउल दाऊद का पीछे क्या कर रहा था, लगाता। साउल दाऊद का पीछे लग रहा था और दाऊद साउल से डरकर भाग रहा था, क्योंकि साउल राजा था, इसलिए उससे डर कर क्या कर रहा था, भाग रहा था। दाऊद साउल से बचकर जब भाग रहा था, भागकर एक गुफा में जाकर क्या किया था, बैठा था। एक पहाड़ के एक गुफा में जाके बैठा था। उस गुफा में बैठकर लिखा हुआ भजन संहिता ही भजन संहिता 57। अभी ये भजन संहिता में से मैं कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताने वाला हूँ। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। उसका पहला वचन को पढ़िए। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हाँ, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिया रखूंगा। हालेलुया। फर्स्ट वचन में ही देखिए दाऊद कहता है ये विपत्तियां जब तक चले न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण रहूंगा। परमेश्वर के बच्चे, इसमें एक बात पता चलता है कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आता है, प्रॉब्लम्स जो भी आता है, जो भी विपत्ति आता है, प्रॉब्लम्स आता है, दुख आता है, संकट आता है, जो कुछ भी आता है वो हमेशा के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए। क्योंकि वहां पर दाऊद कहता है कि ये विपत्तियां चले जाने तक मैं तेरे पंखों के आड़ में रहता हूं। उसका मतलब विपत्ति क्या करेगा, आज है चले जाएगा, दुख आज है चले जाएगा, है कि नहीं परमेश्वर के बच्चे। लेकिन ऐसे दुख के समय पर दाऊद कहता है कि मैं तेरे पंख के आड़ में क्या करता हूं, आता हूं, रहता हूं, मैं तेरे पंख के आड़ में रहता हूं। परमेश्वर के बच्चे, हमारे लिए एक सुरक्षित जगह है, वो है परमेश्वर का पंख के आड़, है कि नहीं। परमेश्वर के पंख के आड़ में रहने से भी सुरक्षित जगह इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे। जैसा देखिए मुर्गी जब उखाब आता है तब मुर्गी क्या करते हैं, आवाज देते हैं, और उसके बच्चे क्या करते हैं, तुरंत उसके पंख के नीचे आकर छिप जाते हैं। तब उखाब वो बच्चों को क्या नहीं कर सकता है, छू नहीं सकता है। ऐसा ही शैतान जब हमारा विरोध में आता है तब हम परमेश्वर के पंख के आड़ पर रहेंगे तो शैतान हमें क्या नहीं कर सकता है, छू नहीं सकता है। इसलिए दाऊद कहता है कि जब शत्रु उसके विरोध में आया था उस समय पर वो परमेश्वर के पंख के आड़ पर क्या किया, अपने आप को रखा था। हालेलुया। हाँ, सेकंड वचन पढ़िए, अभी दूसरा वचन पढ़िए। हाँ, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। हाँ हाँ, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। देखिए वो कहता है परमेश्वर को मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा और वो मेरे लिए सब कुछ क्या करता है, सिद्ध करता है। तमिल बाइबल में ऐसा लिखा है कि
परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा? पूरा करेगा। हाँ, मेरे लिए सब कुछ करेगा। प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। प्रभु मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ करेगा। परमेश्वर के बच्चे हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। वो सब करेगा, वो सब देखेगा, वो सब कुछ करेगा, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की ओर क्या करना है? पुकारना है। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप समझ रहे हैं? तीसरा वचन पढ़िए। स्वर्ग से भेजकर, हाँ, भेजकर बचा लेगा, ऐसा लिखा है। क्या भेजकर? हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें तमिल बाइबल में लिखा है स्वर्ग से सहायता भेजकर। स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, उसका मतलब स्वर्ग से क्या भेजेगा? सहायता। आप समझ रहे हैं? स्वर्ग से परमेश्वर हमारे लिए क्या भेजेगा? सहायता भेजेगा। इसलिए देखिए भजन संहिता में कहते समय भी गाता है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी? हाँ, किधर से आएगा? स्वर्ग। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? हमारा सहायता स्वर्ग से क्या करेगा? आएगा। आप समझ रहे हैं? और एक पढ़िए 121, भजन संहिता 121, उसका पहला वचन पढ़िए। मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा? हाँ, नेक्स्ट वचन। हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ हाँ, देखिए, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो परमेश्वर के बच्चे, हमारा सहायता कोई इधर से उधर से नहीं आएगा। हमारा सहायता किधर से आएगा? स्वर्ग से आएगा। किधर से आएगा? स्वर्ग से। इसलिए हमेशा हमारे आंखों को हम क्या करना है? उधर इधर नहीं देखना है। हमारे आंखें किधर देखना है? स्वर्ग। आप समझ रहे हैं? हमारे आंखों को हमेशा हम क्या करना है? स्वर्ग की ओर उठाना है, क्योंकि हमारा सहायता इधर उधर से नहीं आएगा। हमारा सहायता किधर से आएगा? स्वर्ग से आएगा। मैं हमेशा कहता, एक प्रभु का दास, उसके जीवन में जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ता है, तब वो क्या करता है? दरवाजा बंद कर कर अपने कमरे में बैठकर क्या करता है? प्रार्थना करता है। किसी को बताता नहीं है कि मुझे 10,000 रुपये का जरूरत है, आप मैं इसके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं बताता है। जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ता है, डायरेक्ट कमरा बंद करते हैं और अंदर बैठ के प्रार्थना करते ही रहते हैं। और जब तक उसको जितना जरूरत है वो पैसा उसके रूम तक, उसके कमरे तक आने तक वो क्या करता है? प्रार्थना करते रहते हैं। और परमेश्वर देखिए, परमेश्वर उसको जो पैसे की जरूरत है वो पैसे को प्रभु क्या करते? भेजते हैं। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, हमें कुछ पैसे की जरूरत है, तुरंत हम क्या करेंगे? उसको फोन लगाओ, भाई को फोन लगाओ, बहन को फोन लगाओ, इधर फोन लगाओ, फ्रेंड को फोन लगाओ, है कि नहीं? किधर न किधर मांगेंगे, लास्ट में किधर न किधर से मिल जाता है। मिलने के बाद हम बोलेंगे कि हाँ, प्रभु ने मुझे 10,000 रुपये का जरूरत था, प्रभु ने मुझे दिया, ऐसा हम बोलेंगे।
प्रभु ने दिया है क्या हमने लिया है? हाँ बोलिए। हाँ हमने लिया है, मांग के लिया है कि नहीं? परमेश्वर देखिए, अगर प्रभु ने अगर किसी को भेजा तो वो कैसा रहेगा? वो प्रभु ने दिया है कि नहीं? मैंने किसी से मांगा नहीं, लेकिन मेरा इतना पैसे की जरूरत था, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? भेजा। ये परमेश्वर ने भेजा। आप समझ रहे? इसलिए देखिए, हमारे आंखें हम उधर इधर नहीं देखना, हमारे आंखें डायरेक्ट किधर? स्वर्ग की ओर, क्योंकि हमारा सहायता स्वर्ग में से आएगा, किसी मनुष्य के पास से नहीं आएगा। हमारा सहायता सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में से क्या करेगा? आएगा। इसलिए हमारे आंखें हम हमेशा क्या करें? स्वर्ग की ओर उठाना है। ये पृथ्वी की ओर नहीं, किसी मनुष्य की ओर नहीं उठाना है। आप समझ रहे हैं? हमारा सहायता क्योंकि स्वर्ग से ही आएगा। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। देखिए चौथा वचन पढ़िए, चौथा वचन, पांचवा वचन, ये छठवा वचन, ये सब ये तीनों वचन में देखिए दाऊद उसके शत्रुओं के बारे में कहता है। उसके शत्रु कैसे थे करके पढ़िए। सिंह के समान थे। कैसे थे? पढ़ो। मेरा प्राण किसके बीच में है? सिंहों के बीच में बोलेंगे तो पता है, उसके शत्रुओं के बारे में वो कह रहा है कि वो सिंह जैसा है, और उनके बीच में मेरा क्या है? प्राण उनके बीच में है। हाँ मुझे जलते हुए लेटना पड़ता है। हाँ हाँ जिनके दांत कैसा है? पर्ची और तीर है। हाँ उनका जीभ कैसा है? तेज तलवार का जैसा है। हाँ 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 देखिए मेरे 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 लिए जाल बिछाया है, उन्होंने मेरे आके खड्डा भी क्या किया? खोदा है। देखिए उसके शत्रुओं ने उसके विरोध में क्या क्या किया, वो सब क्या किया उसमें बताया है। अभी नेक्स्ट वचन में देखिए वो क्या कहता है। हाँ हाँ, हे परमेश्वर मेरा मन कैसा है? स्थिर है। मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा। भजन कीर्तन करूंगा। देखिए उसमें कहता है कि मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है करके हिंदी में लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है मेरा मन कैसा है? तैयार है। मेरा मन कैसा है? तैयार है। किस चीज के लिए तैयार है? प्रभु का भजन गाने के लिए मेरा मन तैयार है। प्रभु का गीत गाने के लिए मेरा मन कैसा है? तैयार है। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, हम गीत गाने से पहला हमारा मन क्या होना है? तैयार होना है। हमारा मन क्या होना है? तैयार होना है। हम भजन गाने से पहला हमारा मन क्या होना है? तैयार होना है। क्यों क्यों तैयार होना है? क्योंकि हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो हमारा मन से हम क्या करना है? गाना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं होठों से मत गाओ, जो भी गाते हैं किधर से गाना है? हृदय से, है कि नहीं? हृदय से हम गाना है। देखिए ये हम जो भी गीत गाते हैं, ये किसने लिखा हुआ गीत है? और किसी ने लिखा हुआ गीत, और किसी ने लिखा हुआ गीत को हम क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। तो उसे हम अपने मन से क्या करना है? गाना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? प्रभु का गीत गाते समय, भजन करते समय हम पहला अपना मन को क्या करना है? तैयार करना है। मन को कैसा तैयार करेगा? मन को तैयार करने का मतलब क्या है? मन को पवित्र करना है। मन को क्या करना है? पवित्र करना है। ऐसा ही गीत नहीं गाना है। मन में पाप, मुंह में गीत।
मन में क्या है? पाप और मुंह में गीत, कोई फायदा नहीं है। मन पवित्र होना है और मुंह से हम गीत गाएंगे, जरूर वो गीत, वो आराधना, वो स्तुति परमेश्वर क्या करेगा? अंगीकार करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे प्रभु का गीत गाने से पहले आपका मन को क्या करो? शुद्ध करो। आपका मन को क्या करो? शुद्ध करो। इसलिए दाऊद कहता है शुद्ध मन को मेरे अंदर क्या कर? उत्पन्न कर करके कहता है। इसलिए पहला हमारा मन को हम क्या करना है? शुद्ध करना है। उसके बाद हम प्रभु को क्या करना है? गीत गाना है, प्रभु का भजन गाना है। आप समझ रहे हैं? और नेक्स्ट वो कहता है, देखिए क्या कहता है, 8वां वचन पढ़ो। ये मेरी आत्मा तो क्या कर? जाग जा। हाँ, ये सारंगी और वीणा, हाँ जाग जाओ। हाँ, मैं भी कभी जाग उठूंगा, कभी जाग उठूंगा। पौ फटते ही मतलब भोर के समय पर दाऊद कहता है कि मेरी आत्मा तू क्या कर? जाग जा। मेरी आत्मा तो क्या कर? जाग जा। अपने आत्मा को देखकर कहता है। उसके बाद देखिए वो कहता है वीणा और सारंगी। वीणा और सारंगी तुम भी क्या करो? जाग जाओ। वीणा और सारंगी बोलेंगे तो क्या है? वो जो गीत गाते समय म्यूजिक जो यूज करता था, उसको देखकर कहता तुम भी क्या करो? जाग जाओ। क्यों? क्यों सबको जगा रहे? और कहता है कि मैं भी क्या करेगा? सुबह सुबह मैं भी क्या करेगा? जाग उठूंगा। मैं भी सुबह सुबह भोर के समय पर जाग उठूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का सुबह भोर के समय पर उठकर गीत भजन गाने के लिए परमेश्वर के बच्चे, देखिए दाऊद कहता है कि मैं सुबह भोर के समय पर क्या करेगा? उठूंगा कर। आप कभी उठेंगे? आप कभी उठते हैं? बोलिए। हैं? 10 बजे, 8 बजे? हाँ, सुबह भोर के समय पर हम भी क्या करना है? उठना है। दाऊद का मन में उसने एक डिसीजन लिया, मैं सुबह 8 बजे नहीं, 9 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, मैं कभी उठेगा सुबह भोर के समय पर मैं क्या करेगा? उठेगा। परमेश्वर के बच्चे हम भी अपने मन में क्या करें? डिसीजन लेना है कि मैं सुबह भोर के समय पर मैं क्या करूंगा? उठूंगा। है कि नहीं? सुबह सुबह देखिए पक्षियां, जानवर है, सुबह सुबह क्या करते हैं? परमेश्वर को भजन गाता है, परमेश्वर को स्तुति करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है। मैं कहता हूं कि सोचिए, पक्षी, जानवर, ये सब उठकर परमेश्वर को स्तुति करने से पहला कौन उठना चाहिए? हम उठना चाहिए। हम परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, हम परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? वो सब उठने से पहला हम उठना चाहिए। हम वो सब उठ के परमेश्वर को स्तुति करेगा, हम देर तक अच्छा से सो के फिर आराम से उठेगा, ऐसा नहीं। पक्षियां उठकर चिल्लाने से पहले, पक्षियों का आवाज आने से पहला आपका आवाज क्या होना चाहिए? परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचना चाहिए। है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हमारा आवाज परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना? पहला जाना है। इसलिए देखिए दाऊद ने जैसा उसका मन में डिसीजन लिया कि मैं सुबह भोर के समय पर फोप फटने से पहला मैं क्या करेगा? उठूंगा कर। उसी तरह आप भी क्या कीजिए? डिसीजन लीजिए, मैं सुबह फोप फटने से पहला मैं भी क्या करूंगा? उठूंगा। है कि नहीं? लास्ट एक बात कहकर हम प्रार्थना में जाएंगे। पढ़िए 9वां वचन पढ़िए। हाँ, देखिए देश देश के लोगों के बीच मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। देखिए राज्य राज्य के लोगों के बीच में क्या करूंगा? तेरा भजन
गाओगा। परमेश्वर के बच्चे, वो कहता है कि मैं लोगों के बीच में तेरा क्या करूँगा, धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद बोलेंगे तो स्तुति, धन्यवाद बोलेंगे तमिल बाइबल में लिखा है स्तुति। परमेश्वर के बच्चे हम हमेशा परमेश्वर को क्या करना है, स्तुति धन्यवाद करना है कि नहीं। अय्यूब ने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया कि नहीं? किस बात के लिए धन्यवाद किया, किस बात के लिए धन्यवाद किया? किस बात के लिए? जीवन में दुख आया, उसके लिए धन्यवाद किया। क्लियर बोलिए, जो बोलते हैं उसे क्लियर बोलिए। प्रभु पूछ, किस चीज के लिए? सब कुछ गया इसलिए धन्यवाद। क्लियर क्लियर वचन बोलो ना। एक व्यक्ति तो भी प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, परमेश्वर को धन्यवाद। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने दिया, उसके लिए हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते। प्रभु आपने घर दिया, धन्यवाद। आपने पैसा दिया, धन्यवाद। आपने अच्छा गोल्ड दिया इसलिए धन्यवाद। आपने अच्छा मोबाइल दिया इसलिए धन्यवाद। आपने दिया, धन्यवाद, दिया, धन्यवाद। परमेश्वर ने आपके पास से जो लिया है, आपके पास से प्रभु ने जो लिया है, उसके लिए आपने कभी धन्यवाद किया है? क्या क्या लिया है सोचिए जरा। प्रभु मेरे पास से ये ले लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद किया करके कुछ है? नहीं है। तो उसके लिए भी धन्यवाद करना है ना। आप समझ रहे हैं? हम प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हमारा आशीष किधर रुक रहा है पता है क्या? यहीं पर रुक रहा है। हम परमेश्वर देगा तो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जब लेता है तब भी हम प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद करना है। तभी तो परमेश्वर ने जितना लिया उसका 2 गुना और क्या करेगा? देगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं प्रभु ने जो आपके पास से लिया उसके लिए क्या करो? धन्यवाद करो। है कि नहीं? धन्यवाद करना है। प्रभु आपके पास से घर लिया, धन्यवाद करो। प्रभु आपके पास से गोल्ड लिया, धन्यवाद करो। प्रभु आपका नौकरी ले लिया, धन्यवाद करो। है कि नहीं? हर चीज के लिए धन्यवाद करने के लिए पहला क्या करो? सीखो। परमेश्वर देगा तो खाली नहीं, लेगा तो भी धन्यवाद करना है कि नहीं? लेगा तो भी। क्या रे, कितना बार बोला तुझे? तेरा ही आवाज मुझे आ रहा है। वो तो बेचारा देखो। तो हमें हर बात के लिए हम प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद करना है। कितना पॉइंट बोला मैंने? एक एक करके बोलिए। बोलो। फर्स्ट पॉइंट, पंखों तले, परमेश्वर के पंखों तले रहना है। सेकंड, परमेश्वर को पुकारना है। थर्ड, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से सहायता भेजेगा। फोर्थ, प्रभु का गीत गाना है ना? प्रभु का गीत गाना है। 5वां, सुबह भोर के समय पर उठना है। 6वां, परमेश्वर को स्तुति करना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। ओडा राधा राशा काला रिका बाधोना रियंतुरोबे के देना रि बल 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 शगल रियंतुरिया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करके थोड़ा 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 आज एक डिसीजन लीजिए। प्रभु मैं आज दाऊद ने जैसा कहा, मैं सुबह पो फटने से पहला मैं उठूंगा कर उसी तरह आप भी आज एक डिसीजन लीजिए। परमेश्वर मैं पो फटने से पहला सुबह 4 बजे या 5 बजे मैं उठूंगा। 6 बजे सब नहीं, 6 बजे सब सुबह हो जाते हैं। 6 बजे उठने का क्या फायदा है?
5 बजे उठना है, कम से कम 5 बजे क्या करना है, उठना है। आज डिसीजन ले लो, मैं 5 बजे, कल से मैं कितना बजे उठेगा, कितना बजे उठेगा, सिर्फ हॉस्टल में नहीं, इधर भी उठने का 5 बजे उठने का है ना। वो प्रैक्टिस घर पे भी आना है ना, है कि नहीं। हाँ, 5 बजे मैं उठूंगा करके डिसीजन लीजिए। 5 बजे मैं उठूंगा प्रभु, 5 बजे, आज से मैं 5 बजे उठूंगा प्रभु। परमेश्वर को बोलिए, बोलिए, ओ हालेलुया। परमेश्वर के पंखों के आड़ में हम रहना है, वही हमारे लिए सुरक्षित जगह है। अगर परमेश्वर के पंख के आड़ में रहेंगे तो शत्रु हमें छू नहीं सकता है, शत्रु हमें छू नहीं सकता है, शत्रु हमें छू नहीं सकता है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मैं आपको पुकारूंगा, मैं आपको पुकारूंगा। ओ मेरा सहायता, मेरा सहायता परमेश्वर के पास स्वर्ग में से आएगा, स्वर्ग में से आएगा, पृथ्वी से नहीं, कोई मनुष्य से नहीं। ओ परमेश्वर से मेरी सहायता, मेरी सहायता परमेश्वर से आएगा, मेरी सहायता परमेश्वर से आएगा। परमेश्वर मैं आपका वचन गाऊंगा प्रभु, मैं आपको स्तुति धन्यवाद करूंगा प्रभु, धन्यवाद करूंगा प्रभु। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता